हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th की केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले फिजिक्स का ही चल रहा था, और ये केमिस्ट्री में जो हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव जो है करा चुके थे। यहाँ तक लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हम बताते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिलेगा तो आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा उससे आप जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 20 तक हो चुका था 21 से। तो इसमें लिखा गया है फर्स्ट को, हालांकि यहाँ पर 21 नंबर है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन है अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई जो है पदार्थ जो अपघटित होता है, अपघटित, तो वो अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। तो जैसे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट के जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बता। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बड़ा पदार्थ है, और एक इसको तोड़े हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो टूट के ही तो बना है, तो अपघटित हो गया। और H2 + Cl2 से जो HCl बना, हम मानव शरीर में भोजन का पचना, तो ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन हुआ है HCl का बनना। तो इसमें जो है KClO3 से जो है KCl और O2 जो है ये बना है, तो ये अपघटन नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 21 का आंसर बी। नेक्स्ट है 22 की रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब हुआ कि उपचयन और अपचयन दोनों होगा, यानी ऑक्सीडेशन और अवकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब एक साथ होती है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन निकले तो उसको तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको बोलते हैं अवकरण। तो ऐसा दोनों चीज़ होता होगा कि ऑक्सीजन भी जुटता होगा, हाइड्रोजन भी जुटता होगा, या ऑक्सीजन भी निकलता होगा, हाइड्रोजन भी निकलता होगा। तो जब ऐसी क्रिया होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि कहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी वैसे फार्मूला जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, तो पहले तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए नंबर जो है वो ऑप्शन ए में क्या है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ए और बी में से तो होगा ही नहीं। उसके बाद जो है आप सी और डी देखिए। सी में ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें HCl है, और डी में भी है। तो डी में जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सी में भी है, तो यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो हम ये डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसमें हम बताएंगे किस तरीके से आंसर निकाला जाता है ऑप्शन से। तो इसमें देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड में हो क्या रहा है कि कैल्शियम के साथ कि कैल्शियम में से जो ऑक्सीजन हट रहा है और हट के जो है इसमें क्लोरीन मिल रहा है। तो कैल्शियम में से ऑक्सीजन हट के जो है जल में मिल गया, और इधर भी क्या हुआ है कि HCl से जो है, यानी हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया कर लिया है ऑक्सीजन के साथ, HCl बना, H2O बना लिया है जल, और कैल्शियम अभिक्रिया किया है क्लोरीन के साथ, तो CaCl2 बना लिया है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। और 22 में देखेंगे तो सोडियम जो है वो अभिक्रिया कर लिया है क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ कर लिया है, और ये भी जल बना लिया है। तो इसमें जो है सी भी है और डी भी है, दोनों के दोनों जो है अभिक्रिया सही ही है, लेकिन उसके बाद इसमें जो है कोई ना कोई एक हो तो गलत होगा, तब तो ऑप्शन जो है इसमें एक ही ना सही होगा ना। तो यहाँ पर जो सही होने वाला है ऑप्शन वो जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी जलने पर उष्मा उत्पन्न करे
तो दहन, तो जैसे जल का उबलना तो दहन तो नहीं है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है जलने पर। मोम का पिघलना है, पेट्रोल का जलना है, इनमें से कोई नहीं। तो मोम जो पिघलेगा तो उससे ऊष्मा प्रकाश तो नहीं आएगा ना, सिर्फ पिघलने की बात किया जा रहा है। मोम का जलना नहीं है, मोम का पिघलना है, तो पेट्रोल का जलना ही होगा। उसके बाद 24 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जब भी ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, और उसी को बोलते हैं उपचयन। आप नाम अच्छा से याद रखिएगा, उपचयन, ऑक्सीडेशन, उसी को इंग्लिश में बोलेंगे। और दो हिंदी में दो नाम है, ऑक्सीकरण है या फिर उसी को उपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण या उपचयन, अगर हाइड्रोजन जुटेगा तो हो जाता है अपचयन, अप या फिर अवकरण। तो इसमें दोनों का जो है अ से है, दोनों का नाम जो अवकरण का जो है अ से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा उपचयन, ऑक्सीजन का योग या वृद्धि। 25 है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन जो है असत्य है, तो इसी से अपचयन उपचयन से रिलेटेड है। तो देखिए कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, तो असत्य चुनना है। तो बिल्कुल सही बात कहा गया है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, तो बिल्कुल सही है कि अवकरण में जो हाइड्रोजन जुड़ता है किसी पदार्थ से। और सी जो है वो है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, तो ये भी ठीक है। ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत किया, और अवकारक खुद को जो अवकृत करेगा, ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए अवकृत। तो अवकृत होता ना, अवकारक जो कि खुद को अवकृत करेगा यानी हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो अवकृत होता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है गलत है कि अवकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, अवकृत करेगा, तो ये सही होता। तो यहाँ पर आंसर जो है डी हो जाएगा सही, ये गलत बात है, मतलब ये असत्य है। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक से जो है रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, तो जब भी हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा या ऑक्सीजन जुटेगा, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन, हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन, और ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, और ऑक्सीजन जो है जुटेगा तो उपचयन। तो इसको बारीकी से सही से आपको याद रखना पड़ेगा। 27 है कि किसी वस्तु को हवा में जो है जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की जो आवश्यकता पड़ती है, तो टेम्परेचर क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ चलना स्टार्ट करते तो उसको बोलेंगे ज्वलन ताप। उसके बाद 28 है कि एक भूरे रंग का जो है चमकदार तत्व जो है एक्स है, पता नहीं कोई तत्व है एक्स है, और इसका लक्षण क्या है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला रंग का हो जाता है। तो तत्व क्या है, तो तत्व जो है कौन सा होगा, तो मैग्नीशियम, नहीं सॉरी, इसका आंसर जो है चेक करना होगा। तो 28 है तो सी के कॉपर हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट है कि सोडियम सल्फेट है, एक्वा है ये, यानी लिक्विड फॉर्म में है, और ये बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया है। तो ये यहाँ पर सोडियम जो अभिक्रिया कर लिया है क्लोरीन से, सोडियम अभिक्रिया किया है क्लोरीन से, और बेरियम कर लिया है सल्फर से, सल्फेट है, सल्फर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपस में जो है आयनों का विनिमय हो रहा है। तो जब आपस में आयनों का विनिमय हो तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया ये हो रहा है। और वही नीचे 30 जो देखेंगे तो ये प्रथम विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन बोलिए, या फिर एकल विस्थापन, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या केवल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारा का सारा नाम है। नेक्स्ट है 31 कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है, तो इसमें देखिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के जब एगो पदार्थ बनता है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका क्लास जो है हम करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा वहाँ पर, तो मिल जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर की कैल्शियम ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो इससे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये जो है बता दें कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है CaO, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कली चूना या बिना बूझा हुआ चूना। इसमें देखिए कि जल नहीं है, जल कहने का मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बिना बूझल है। जैसे आग जो है, आग जल रहा है, उसमें पानी मिलाते हैं तब ना बोलते हैं कि बुझ गया आज आग। आग जो है बुझा तो नहीं है, यहाँ पे आग बुझाने के लिए जल चाहिए, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूना जल बोलते हैं। तो ऐसे ये जानकारी हम बता दिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ के एक ही गुण का बना है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे संयोजन। वियोजन में से क्या है, संयोजन, संयोजन हो गया। तो 32 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 33 नंबर है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोल देंगे। तो उष्मा के द्वारा किया गया है तो उष्मीय वियोजन हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। 34 है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी अभिक्रिया ऐसा हो कि उसमें ऊर्जा जो है देना पड़ जाए, तो ऊर्जा देना पड़ जाए ना तो उष्मा शोषी। और अभिक्रिया में अगर ऊर्जा निकले तो उष्मा क्षेपी। तो नाम आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा कि जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषण होता है यानी उष्मा देना पड़ता है तो उष्मा शोषी। नेक्स्ट है 35 नंबर कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 36 नंबर कि सिल्वर आयोडाइड हो, तो जैसे सिल्वर आयोडाइड यानी AgI है, या सिल्वर क्लोराइड हुआ तो AgCl हुआ, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो AgBr हो, यानी सिल्वर के साथ कोई भी हाइड्रोजन तत्व हो तो वो उसका रंग अगर पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा कि श्वेत ही होता है, श्वेत। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन हटेगा यानी ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन जैसे निकलेगा मतलब हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन हो जाएगा, अपचयन, या फिर उसी को रिडक्शन या फिर अवकरण बोलते हैं। 38 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें अभिक्रिया होगा और वो एकल विस्थापन अभिक्रिया कर लेगा। तो इसमें जो है देखिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया कॉपर से हो रहा है, और इसमें AgNO3 है, कॉपर से हो रहा है, और सोडियम क्लोराइड है, कॉपर से हो रहा है, और FeSO4 है और Ag से हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, तो कॉपर जो है मैग्नीशियम, यहाँ पर अगर टेबल आप पढ़े होंगे, ये क्लास आपको मतलब वहाँ पे अगर किए होते तो और अच्छे से क्लियर होता है। वहाँ पे एक ट्रिक होता है, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है होता है पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम के नीचे जो भी होगा ना, तो उस टेबल में क्रियाशीलता श्रेणी में जो भी नीचे होता है वो ऊपर वाले से कम क्रियाशील होता है, तो अभिक्रिया वो नहीं करता है। तो कॉपर जो है, कॉपर ये सिल्वर को जो है विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो अभिक्रिया जो है यही प्रदर्शित करेगा। हालांकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। एक मिनट गलत हो गया, फिर से देखिए, फिर से जैसे देखिए कॉपर हुआ और इधर है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कॉपर जो है ये मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर कॉपर जो है ये मैग्नीशियम का स्थान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, तो ये नहीं होगा। फिर कॉपर जो है सोडियम को नहीं भगा पाएगा, और फिर कॉपर जो है आयरन को नहीं भगा पाएगा। तो कॉपर जो है जैसे कनक मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर है, तो होता है कॉपर है सिल्वर गोल्ड। तो यहाँ पर कॉपर जो है ना
सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा पावरफुल होता है कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर कि लेड है और इसमें कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया से ये हुआ है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए लेड जो है कॉपर को विस्थापित यहाँ पर करेगा, तो अभिक्रिया हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो है 40 नंबर है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो वायुरोधी बर्तन है तो उपचयन की प्रक्रिया यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, धीमा, स्लो। उसके बाद जो है 41 है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है क्या होगा? तो देखिए जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है। तो यहाँ पर जब भी अम्ल, इतिहास गवाह है कि जब भी जो है अम्ल की अभिक्रिया धातु से होगी तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया तो होता है लेकिन हाइड्रोजन गैस देता है। इस कॉन्सेप्ट आपको जो है केमिस्ट्री का जो है प्रत्येक एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करे आता है। तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, यानी धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता ही देता है। उसके बाद 42 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। और फलस्वरूप क्या बनता है उसके बाद? उत्पाद या प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद समीकरण जो है H2+O2 से जो जल बना है तो ये अभिक्रिया क्या है? तो इसमें देखिए कि दो पदार्थ मिलकर एक के गुण का पदार्थ बना है, तो संयोजन अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद है निम्न में कौन जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। जैसे दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये भी ठीक है। भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, श्वसन के लिए भी। तो अवक्षेपण नहीं है, तो अवक्षेपण नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। उसके बाद 45 है कि जो ये अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया जो है क्या है? तो देखिए कि इसमें एगो बड़ा पदार्थ है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया, तो इसको बोलेंगे, जैसे विस्थापन तो हुआ नहीं है, संयोजन जुटा ही नहीं है, अवक्षेपण, तो ये अवघटन हुआ है, अवघटन। उसके बाद जो 46 है कि अभिक्रिया जेरेन मतलब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से हुआ है। तो यहाँ पर जो अपचयित कौन हो रहा है, यानी किसमें जो ऑक्सीजन निकल रहा है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। उसके बाद 47 है कि भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये 47 नंबर तक हुआ। और आगे जो है इसमें क्वेश्चन है बस इतना ही, 5 क्वेश्चन और है, 5-6 क्वेश्चन, इसको भी कवर कर लेते हैं। 48 है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित है? तो संतुलित इसमें जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि संतुलित का मतलब दोनों परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है। तो इसमें जो है देखिए कि संतुलित कौन है, ये रहा क्वेश्चन, आप देखते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम 1 है, इसमें भी जो है सोडियम 1 ही है। ऑक्सीजन जो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो वो गलत हो गया, ये संतुलित नहीं है। उसके बाद बेरियम जो है इधर Ba जो है वो है 1, इधर भी 1 है। क्लोरीन जो है 2 है, इधर भी 2 है, ये वाला 2। हाइड्रोजन जो है 2 है यहाँ पर और यहाँ भी 2 है। सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी 4 है, तो ये वाला सही है, करेक्ट। उसके बाद 49 नंबर है कि जब कली चूना पर जो है जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो देखिए कली चूना यही है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बूझा बोलते हैं। जल मिलाएंगे तो इससे जो उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलेगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। कली चूना वही जो जिसको जो है लेके घर वगैरह जो है रंगा जाता है ना, वही वाला। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया मतलब वो अभिक्रिया जिसमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है तो विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद संतुलित नहीं है, ये सिलेक्ट करना है, तो इसको भी चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। संतुलित ना है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन 4 ठो, 2 दूना 4, इधर भी 4 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 है, ये वाला, तो ये संतुलित है, ये ठीक है। इधर जो पोटेशियम 2 गो है, इधर भी 2 है। क्लोरीन 2 गो है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन जो है 3 और दूना 6 है, इधर भी 6, तो ये भी ठीक है। उसके बाद जो इसमें जल जो है ये हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन 2 गो है, इधर भी 2 गो है, तो यही हो जाएगा। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो इसमें लेड जो है 1 ठो है, इधर भी 1 ठो है। नाइट्रोजन जो है 2 है,
और इधर नाइट्रोजन एक ही है, तो यही हुआ असंतुलित। 51 का डी। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि उपचयन में जो है निम्नलिखित में से जो है क्या होता है। तो उपचयन में जो है, जैसे उपचयन हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग। उसके बाद जो है 53 है कि जल में विद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो टोटल जो है ये 53 क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम बताए हैं, और इसी तरीके से अगला भी जो है वीडियो आ जाएगा अम्ल भस्म और क्षार का। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।